मित्रों, ये काफ़ी पुरानी काल्पनिक कथा है। आप कह सकते हैं कि सभ्यता के शुरुआती दौर की कथा है। एक महिला एक सरोवर में स्नान कर रही थी। बेहद ही खूबसूरत महिला, इतना खूबसूरत कि कोई भी उसके प्रति आकर्षित होने से नहीं बच सकता। वो महिला निर्वस्त्र सरोवर में स्नान कर रही थी। अपने वस्त्र जो है सरोवर के किनारे निकाल रखे थे एक जगह पे। अचानक एक व्यक्ति आता है, एक दुष्ट व्यक्ति कह सकते हैं, और वो व्यक्ति उसके सारे वस्त्रों को जो है वहाँ से उठा के ले जाता है। और जब महिला सरोवर से निकलती है तो वो देखती है कि उसका एक भी वस्त्र वहाँ नहीं है, और लज्जावश वो फिर से सरोवर में चली जाती है और वो बैठ के अपने कपड़ों का इंतज़ार कर रही है। मित्रों, ये एक काल्पनिक कथा है, और इस कथा में जो महिला सरोवर में स्नान कर रही थी उसे आप सत्य समझिए, यानी वो सत्य थी। और जो दुष्ट व्यक्ति उसके वस्त्रों का हरण किया था, जो उसके वस्त्रों को लेके भाग गया था, उसे आप असत्य कह सकते हैं, या वो असत्य था। और उस काल्पनिक कहानी का ये मकसद कहने का था कि तभी से सत्य जो है उस सरोवर में छिपा बैठा है या छिपी बैठी है, क्योंकि लज्जा बस वो बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि उसके पास वस्त्र नहीं है। उसके सारे वस्त्र असत्य ने चुरा लिया है। तो मित्रों, बचपन से हम सुनते आए हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये वाक्य, ये मुहावरा हम सब ने सुना है, और अभी भी हम सुनते हैं। प्राय लोग इस वाक्य का यूज करते हैं कि घबराने की बात नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मित्रों, क्या यह सच है? ये बात आंशिक रूप से तो सही है, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो आज कदम कदम पे जो है सत्य परेशान भी हो रहा है और पराजित भी हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने झूठों को सम्मानित करना शुरू कर दिया। हम झूठ का और झूठ बोलने वालों का सम्मान करते हैं। उन्हें हमने सामाजिक प्रतिष्ठा दे दी। हम उनका जयगान करते हैं, हम उनका जयकारा करते हैं। और दुर्भाग्य तो यहाँ तक है कि आज झूठ बोलने वाले सत्ता के उच्च से लेके उच्चतम पदों तक पे विराजमान है, झूठ बोल बोल के। तो ऐसे में सत्य परेशान भी होगा और पराजित भी होगा। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो आप सबका होगा। अपने चारों तरफ देखिए, सत्य परेशान ही नहीं हो रहा है, बल्कि वो कदम कदम पे पराजित भी हो रहा है। सच तो यह है कि आज सच परेशान ही नहीं बल्कि कदम कदम पर पराजित भी हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा। और एक बात 100% सच है कि अगर सच को लेकर हमारा नज़रिया ऐसा ही बना रहा तो आने वाले वर्षों या दशकों में एक चीज़ सत्य है कि वो जो सत्य सरोवर में छुपा बैठा है, छुपा बैठी है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर ये वाक्य भी समाप्त हो जाएगा शायद कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और ऐसी स्थिति आ सकती है, सत्य के मरने के बाद ऐसी स्थिति आ सकती है, या यूँ कहें कि दुर्भाग्य से अगर बंगाल टाइगर की तरह कुछ सत्य बोलने वाले लोग बचे रह गए इस पृथ्वी पे, इस भारत देश में, तो उन्हें संरक्षित करना पड़ेगा। उन्हें चिड़ियाघरों में ले जाके संरक्षित करना पड़ेगा। और लोग आश्चर्य से देखने आएंगे कि अरे, ये कोई व्यक्ति जो सच बोलता है। तो वाकई जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वो यही है कि आज हमारे समाज में सच की यही स्थिति है। और अगर आप कहें तो आज का यही सबसे बड़ा सच है। और ये बदलाव कैसे होगा? हम ये दूसरी बात कहते हैं कि बदलाव कैसे होगा। ये तमाम आंदोलन हमने देखे, धार्मिक से लेके राजनीतिक से लेके सामाजिक आंदोलन तक हुए। तमाम संगठन हैं, तमाम लोग आए, बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने किया बदलाव के लिए कि देश और दुनिया में बदलाव लाया जाए। और क्या ये बदलाव हुए? सबके प्रयास
विफल हुए अगर कहा जाए तो। इतने बड़े बड़े योग्य लोग आए, महात्मा गांधी से लेके और जाने विनोबा भावे से लेके कितने लोग इस देश में आए जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए कि इस देश में बदलाव लाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ये देश निरंतर जो है बदलाव तो छोड़िए बल्कि और बुरी स्थिति में चलता चला जा रहा है, नीचे की तरफ गिरता जा रहा है नैतिक रूप से और सामाजिक मूल्यों के नज़रिए से। तो आखिर ये हो क्यों नहीं पा रहा है? इतने संगठन काम कर रहे हैं, इतनी पार्टियां काम कर रही हैं, इतने इतने मंदिर मस्जिद काम कर रहे हैं ये बदलाव लाने के लिए, फिर भी ये बदलाव नहीं हो पा रहा। चूक कहाँ से हो रही है? उस चूक को हमको पकड़ना पड़ेगा कि वो कहाँ वो गलती है जिसकी वजह से कुछ नहीं बदल रहा है। ढेर सारे लोग जो है समाज में आप देखेंगे बदलाव की लड़ाई के नाम पे जो है घूम रहे हैं, राजनीतिक दल बनाकर, सामाजिक संगठन बनाकर, और तरह तरह के संगठन इस देश में है। ये देश एक तरह से संगठनों का देश है। हर व्यक्ति जो है लड़ाई लड़ रहा है कि हम ये बदल देंगे, हम वो बदल देंगे, लेकिन बदल कुछ नहीं रहा। सदियों से कुछ न बदला, न कुछ बदल रहा है। निरंतर हम जो है गिरते जा रहे हैं, अधोगति की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। मित्रों, जो मेरा मानना है, भूल जो है कहाँ से हुई है, और इस भूल को सुधार का मंत्र जो है उस महात्मा गांधी के एक वाक्य में है। वो वाक्य है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी वो बदलाव सर्वप्रथम खुद में लाइए जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यही कमी है, यही चूक है। हम अपने आप को नहीं देखते, हम अपने आप को बदलने की कभी सोचते ही नहीं है और दुनिया को बदलने निकल पड़ते हैं। छोटे छोटे दुर्गुण हमारे जीवन में भरे पड़े हैं और हम दुनिया को बदलने निकल पड़े हैं। मित्रों, जो मैंने कहा कि उसी एक वाक्य में ये बदलाव का सूत्र छुपा हुआ है कि पहले खुद को बदलिए। मुहिम, किसी आंदोलन, किसी धार्मिक क्रांति या किसी राजनीतिक संगठन के बलबूते ये नहीं होने वाला। आप बदलिए, सब बदल जाएगा। एक एक करके सब बदलेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। ये जो भी हमारे ये राजनीतिक और सामाजिक इस ढंग के प्रयास हैं वो न तो सफल हुए हैं और न ही आगे वो सफल होने वाले हैं जब तक हम इस एक सूत्र वाक्य पे काम नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो का मेरा मकसद यही था कि आखिर इतने प्रयासों के बाद भी लेश मात्र भी बदलाव क्यों नहीं दिख रहा है। वो कारण यही है कि मुखौटे वाले लोगों ने जो है पूरे समाज पे कब्जा कर रखा है। जो बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें से अधिकांश हैं जिनके चेहरे पे एक मुखौटा है, वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नज़र आते हैं। इसी प्रकार के लोग भरे पड़े हैं हमारे समाज में और उसी का दुष्परिणाम है कि कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी को आगे आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक संगठन या मस्जिद या मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा, किसी का कोई रोल नहीं है। रोल सिर्फ आपका है, रोल सिर्फ हमारा है, रोल सिर्फ एक हर उस नागरिक का है जो बदलाव चाहता है। सर्वप्रथम खुद में बदलाव लाइए और आप देखेंगे कि आपको देख के शायद कोई दूसरा भी बदले, उस दूसरे को देख के शायद कोई तीसरा भी बदले। और अगर ये बदलाव की कड़ी चल पड़ी, निकल पड़ी और लोग इस सूत्र वाक्य को समझ गए कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो विश्वास करिए कि सब कुछ बदल जाएगा। हम बदलेंगे, सब बदलेगा। यही बदलाव का एक मात्र रास्ता है, सूत्र है। इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है दुनिया में, समाज में, अपने देश में बदलाव लाने का। वो बदलाव सर्वप्रथम खुद से शुरू होना चाहिए। अपने अंदर बदलाव लाइए, अपनी कमियों को दूर करिए और वो सारे बदलाव लाइए जो आप सामने वाले में देखना चाहते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बुरा से बुरा होता है लेकिन वो अच्छे से अच्छे लोगों को चाहता है कि उसके आसपास रहें। तो ये कैसे होगा? आप अच्छे बनिए, तब उम्मीद करिए कि सामने वाला भी अच्छा बनेगा। तो खुद को बदलिए। यही एक तरीका है
समाज को बदलने का, यही एक रास्ता है देश को बदलने का, यही एकमात्र रास्ता है दुनिया को बदलने का। तो आज का संदेश यही था। आप सभी को ढेरों 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप सब सुखी रहें, समृद्ध रहें और कोशिश करें कि सत्य को, सत्य बोलने वालों को बंगाल टाइगर की तरह चिड़ियाघरों में न रहना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद।